दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे की चोरी का सबसे बड़ा राज आखिरकार खुल गया? जिस मामले ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया था, उसमें अब बड़ा मोड़ सामने आया है। आरोपी प्रमोद नौटियाल के कबूलनामे के बाद जांच एजेंसियों ने उसके घर की तलाशी ली है, जहां से नकदी, सोने चांदी का सामान और कुछ अहम चीजें बरामद होने का दावा किया गया है। आखिर घर से क्या क्या मिला? कबूलनामे के बाद जांच की दिशा में बढ़ी है आगे। अब इस हाई प्रोफाइल केस में आगे क्या होने वाला है? क्या कोई हाई प्रोफाइल नाम व्यक्ति भी इस जांच के घेरे में आने वाला है? पूरी खबर देखिए दोस्तों। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के बहुचर्चित मामले ने जांच कर रही एसआईटी अब आगे बढ़कर बड़े खुलासे कर रही है और बड़ी सफलता उसे मिलती दिख रही है। 4 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल, जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का पीए, उसने लंबी पूछताछ हुई। उसने कथित तौर पर चोरी में अपनी भूमिका को स्वीकार लिया। पुलिस का कहना है दोस्तों कि पहले आरोपी लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब उसके सामने तकनीकी और भौतिक साक्ष्य रखे गए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया। दोस्तों, बद्रीनाथ थाना प्रभारी महादेव उनियाल के अनुसार प्रमोद नौटियाल से कई चरणों में गहन पूछताछ हुई। शुरुआत में वह आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन जांच टीम ने जब उसे सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य दिखाए तो उसने माना कि वह चोरी की घटना में शामिल था। पूछताछ के दौरान उसने यह भी स्वीकार किया कि उससे गंभीर गलती हुई है। दोस्तों, एसआईटी की जांच के दौरान आरोपी के सरकारी आवास से कई महत्वपूर्ण वस्तु बरामद हुई हैं। इनमें नकदी बताई गई, सोने के आभूषण बताए गए, शालीग्राम चांदी की मूर्ति है, चांदी का नाग, नेपाली मुद्रा और भी सामान शामिल है। वहीं दोस्तों, इससे पहले पुलिस चोरी किया गया सोने का मणिजड़ित मुकुट भी बरामद कर चुकी है। उसका खुलासा हाल में पुलिस ने किया, सुनिए जरा। धार्मिक स्थलों पर होने वाली घटनाओं को शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की, उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहाँ पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघव दास ने चोरी कर ली है। इस पर दिनांक 27 जुलाई 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 8/2026 अंतर्गत धारा 305A BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई और विभिन्न टीमें इसमें अलग अलग स्थानों में रवाना की गई थी, जिस पर दिनांक 29 जुलाई 2026 को राघवराम पाठक उर्फ राघव दास, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम मुनीमपुर, थाना भिंगा, जनपद श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश को पुलिस टीम ने बद्रीश गंगा वाटिका गेट, हनुमान चट्टी रोड के पास गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर भगवान नारायण का चोरी गया सोने का मणिजड़ित मुकुट और चोरी गई नकदी और घटना में प्रयुक्त काला बैग बरामद किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया जा रहा है और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई है। मैं इस पर संदेश देना चाहता हूं कि धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की गलत नियत से कोई व्यक्ति अगर आता है तो हम शासन के निर्देशों के क्रम में उसको कालनेमी की श्रेणी में मानते हुए कठोर कार्रवाई करेंगे और कानून के शिकंजों में न्याय संगत कार्रवाई के लिए उसे बुक करेंगे। दोस्तों, इस बरामदगियों और तकनीक साक्ष्य के आधार पर ही पूछताछ आगे बढ़ रही है। हालांकि आरोपी ने चोरी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है।
पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए होंगे। उनमें सवाल यह है कि प्रमोद नौटियाल ने यह वारदात अकेले अंजाम दी या इसके पीछे कोई और भी शामिल था, कोई बड़ा व्यक्ति। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह किसके कहने पर सब कुछ होता रहा, यानी कि चंदे की चोरी होती रही। एसआईटी अब इस पूरे नेटवर्क और संभावित अन्य आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। और दोस्तों, 4 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद प्रमोद नौटियाल को फिर से पुरसारी जेल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जांच एजेंसी ने संकेत यह दिया कि यदि आगे की जांच के लिए जरूरत महसूस हुई तो आरोपी की दोबारा पुलिस रिमांड लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी जाएगी। वहीं दोस्तों, एसआईटी ने साफ किया है कि बद्रीनाथ धाम से जुड़े इस संवेदनशील मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी है। यदि जांच में लोगों की संलिप्तता, जैसा कि हेमंत द्विवेदी के पीए प्रमोद नौटियाल रहे हैं, कांग्रेस सहित तमाम सामाजिक संगठन इस पूरे मामले पर प्रमोद नौटियाल को भी घेर रहे हैं और साथ ही साथ घेर रहे हैं हेमंत द्विवेदी साहब। उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार क्या कोई सख्त कार्रवाई होगी, यह सवाल उठ रहा है। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे की चोरी का यह मामला अब चोरी की घटना नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों के लिए कई नए सवालों को खड़े करने वाला मामला। आरोपी के कथित कबूलनामे ने और गरमा दिया है इस मामले को। बरामद जो साक्ष्य थे, जांच का दायरा बढ़ गया उससे। अब नजर इस बात पर है, क्या इस मामले में किसी और की भूमिका भी सामने आएगी या फिर जांच यहीं तक प्रमोद नौटियाल तक सीमित रहकर बंद हो जाएगी या फिर कुछ एक लोग और हैं। दोस्तों, जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी, इस बहुचर्चित मामले में, चंदा चोरी के मामले में नए खुलासे भी होते रहेंगे। फिलहाल इस केस पर मेरी भी नजर बनी हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, एसआईटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या कुछ बदलेगा प्रमोद नौटियाल के कबूलनामे के बाद, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प है। क्या कहेंगे आप खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाए बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में इस कबूलनामे को। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।